काला जादू, एक ऐसी अंधेरी शक्ति जिसे इंसान अपनी जलन, बदले और लालच की आग में अंधा होकर दूसरों की ज़िंदगी तबाह करने के लिए इस्तेमाल करता है। कहा जाता है, जब अपने ही खून के रिश्ते दुश्मन बन जाए तब बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कहानी उसी कड़वे सच को उजागर करती है। काव्या एक शांत, समझदार और बेहद होनहार लड़की थी। अपने पूरे ख़ानदान में वही पहली लड़की थी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी थी। उसकी कामयाबी उसके माता पिता के लिए गर्व की बात थी, लेकिन उसी कामयाबी ने घर के कुछ लोगों के दिलों में जहर भर दिया। काव्या अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ एक पुरानी 4 मंजिला इमारत में रहती थी। नीचे उनका फ्लैट था, ऊपर 2 मंजिलों पर उसके 2 चाचा चाची अपने परिवार के साथ रहते थे। बाहर से सब सामान्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर काव्या के खिलाफ जलन और नफरत पल रही थी। चाचियाँ अक्सर ताने मारती, इतनी पढ़ाई लड़कियों के लिए ठीक नहीं होती, ज़्यादा पढ़ लिख कर सिर चढ़ जाता है। लेकिन काव्या के माता पिता हर हाल में उसके साथ खड़े रहे। यही बात चाचाओं को सबसे ज़्यादा चुभती थी। काव्या की शादी अमित से तय हुई। अमित एक ईमानदार, सीधा साधा और सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था। शादी धूमधाम से हुई। काव्या के पिता ने पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर दोनों चाचा चाची को भी शादी में बुलाया। वे आए, हंसे, गले मिले, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उनकी आंखों में मुस्कान नकली थी। शादी के 2 दिन बाद काव्या और अमित अपने नए घर में गिफ्ट खोल रहे थे। तभी एक बड़ा सा डिब्बा सामने आया जिस पर किसी का भी नाम नहीं लिखा था। अंदर एक पुरानी सी कपड़े की गुड़िया थी। उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं, चेहरे पर अजीब सी कठोरता, और उसके बाल बिल्कुल इंसानी बालों जैसे। काव्या न जाने क्यों उसे देखते ही मुस्कुरा दी। एक रात ठीक 1:11 पर काव्या की नींद अचानक खुल गई। तेज़ प्यास लगी थी। वह रसोई में गई तो देखा फ्रिज का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, वह अटक गया। काव्या ने नीचे देखा और उसकी सांस अटक गई। गुड़िया का सिर फ्रिज के दरवाजे में फंसा हुआ था। काव्या का शरीर कांपने लगा। उसने जल्दी से गुड़िया को उठाया, उसे सीने से लगाया और धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, और वापस सोने चली गई। कुछ दिन बाद जब काव्या ऊपर वाली खाली मंजिल पर नहा रही थी, उसे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। उसने डरते हुए आवाज़ लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, लेकिन उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। नहाकर बाहर आई तो फर्श पर वही गुड़िया बैठी थी। उस रात पहली बार काव्या को एहसास हुआ वह इस घर में अकेली नहीं है। एक दिन सब्जी काटते समय काव्या का हाथ चाकू से कट गया। खून बहता हुआ अलमारी के अंदर रखी गुड़िया के चेहरे पर लग गया। काव्या ने पट्टी बांधी, लेकिन गुड़िया वहीं खून से सनी पड़ी रही। उसी रात काव्या की नींद एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख से खुली। खिड़की खोली, किसी ने उसके बाल पकड़कर जोर से खींचा। उसकी चीख निकल गई। अमित दौड़कर आया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह काव्या ने पानी पिया। अचानक उसके मुंह में बालों का गुच्छा आ गया। वह घबरा गई। उल्टी हुई तो बालों के साथ प्लास्टिक के टुकड़े और काले धागे भी बाहर निकले। अब अमित को भी समझ आ गया, यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी। काव्या ने रोते हुए अपने माँ बाप को सारी बातें बता दीं। माँ बाप का रंग उड़ गया। माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, ये सब बहुत गलत संकेत हैं। पिता बोले, हमें भैरवनाथ के पास जाना चाहिए। भैरवनाथ कुछ देर तक उस गुड़िया को देखते रहे। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर धीमा सा मंत्र चल रहा था। फिर उन्होंने ज़मीन पर एक हवन कुंड तैयार किया। सूखी लकड़ियाँ, काले तिल और कुछ अज्ञात सामग्री उसमें डाली गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, कमरे का वातावरण अचानक भारी और सिहरन भरा हो गया। भैरवनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, अब जो होने जा रहा है वो अंतिम है।
उन्होंने उस गुड़िया को दोनों हाथों से उठाया और मंत्रोच्चारण करते हुए उसे सीधे हवन कुंड की आग में डाल दिया। आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में गुड़िया से अजीब सी सिसकारियों जैसी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ तड़प रही हो। और फिर एक तेज़ झटके के साथ सब कुछ शांत हो गया। भैरवनाथ ने आंखें खोलीं और कहा, इसी के साथ वो गुड़िया भी और उससे जुड़ा सारा काला जादू भी नष्ट हो चुका है। कुछ हफ्तों बाद एक औरत दरवाजे पर गिर पड़ी। वह त्रिशा की माँ थी। त्रिशा वही लड़की थी जो कभी अमित से शादी करना चाहती थी। जलन में उसने काला जादू करवाया था। अब त्रिशा अस्पताल में थी। दौरे, चीखें, अकड़ा हुआ शरीर। भैरवनाथ ने बस इतना कहा, घोर साधना का पलटवार है, अब कुछ नहीं बचा। कुछ दिनों बाद त्रिशा की मौत हो गई। काव्या बच गई, लेकिन एक सच्चाई हमेशा के लिए उसके साथ रह गई। काला जादू करने वाला कभी जीतता नहीं, वह सिर्फ देर से हारता है। और अक्सर सबसे भयानक दुश्मन हमारे अपने ही होते हैं। और यहीं पर हमारी कहानी ख़त्म होती। इसी नए और खौफनाक कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हाँ जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।